बात करेंगे शहबाज राना साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, फाइनली वो जो बड़ी शर्त है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था कि वो क्या होगी, जिसके बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा, जब राब्ता किया जो IMF के मिशन से तो उन्होंने कहा कि बजट की डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो फिर ये जो बजट अब देंगे सागडार साहब, और अगर इलेक्शन ईयर में जाना है, ये तो बड़ी एक मुश्किल जगह पे फंस गई है मौजूदा हुकूमत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे सियासतदानों की ये गलती है कि वो जब बजट पेश करते हैं और उसको एक पीपल फ्रेंडली बजट पेश कर दें, या ये कि बहुत ज्यादा वो अखराजात कर दें तरक्याती स्कीमों पे, पार्लियामेंटेरियंस की, तो उसके बाद वो इलेक्शन जीत ले आएंगे। मेरा ख्याल जो सियासतदान और हुक्मरान है वो तारीख से सबक नहीं सीखते। 2011-12 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने दबा के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की। मैंने उसको खबर भी की ट्रिब्यून में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस चीज का नोटिस भी हुआ। उसके बावजूद आपने देखा पीपल्स पार्टी की जो थी वो इलेक्शन अगले वाले हार गई। आप फिर देख लें पीएमएलएन ने दबा के अखराजात किए, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पार्लियामेंटेरियंस की। फिर इन्होंने जो मिफ्ता इस्माइल साहब आप कह तो रहे थे जी कि कैसा बजट होना चाहिए, खुद मिफ्ता इस्माइल ने अप्रैल 2018 में एक ऐसा इन्होंने पॉलिटिकल बजट दिया जिसमें इन्होंने सैलरीज पे जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए, टैक्सेस की छूट दे दी इन्होंने बेतहाशा जो है और अखराजात में इन्होंने एक्सपेंशन की ताकि पीएमएलएन इलेक्शन जीत जाए। लेकिन आपने देखा कि जुलाई 2018 के जो इलेक्शन थे वो पीएमएलएन हार गई। अब यही काम फिर पीटीआई ने किया। जब इनको लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो इन्होंने फरवरी 2022 में एक ऐसा फ्यूल सब्सिडी पैकेज दे दिया जो अगली हुकूमत के गले पड़ गया। वो तो अगर ये एक साल की इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ना होती तो पीटीआई को, आपको पता है कि उस वक्त लोगों का जो स्ट्रीट के अंदर जो लोग थे उनके क्या व्यूज थे पीटीआई की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर। अब आपका ये जो सवाल है कि जी कौन सी ऐसी शराइत हैं, चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कोई बात कहें, चाहे हमारे वजीर खाना सागडार साहब कहें, बारहा कहें कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है, ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, बाकी शोज के ऊपर भी कह चुका हूँ कि अभी हद तक हमने IMF की जो कोर कंडीशन है कि जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो गैप है हमारा, उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी पेट्रोल सब्सिडी की भी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। ये बजट वाली एक नई चीज सामने आई है, ये बात ठीक है कि ये वाली जो चीज थी ये पहले नहीं थी। पहले ये इसलिए नहीं थी कि नॉवा रिव्यू था जिसका पीरियड मिस मारिया वो था जुलाई सितंबर 2022 पे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है और उसको जो इन्होंने परखना था, जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत वो जुलाई सितंबर 2022 का पीरियड है। तो अब तो आपने देखा कि मार्च का पीरियड भी 11वें रिव्यू का पीरियड है, वो भी मैच्योर हो गया। तो अब तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द IMF प्रोग्राम जो कि जून 2023 है। तो ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत जितने भी इनकार करे, जो भी कर ले, IMF तो उनको इस तरीके से पैसा नहीं देगा, इनको बजट भी दिखाना पड़ेगा प्रपोज्ड, अगर ये संजीदा है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत संजीदा है। सवाल ये है ना, क्योंकि अभी देखें जो ये हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो मईशत और सियासत उसका ऐसा बीच में गठजोड़ है कि ये दोनों एक दूसरे के को मैनिपुलेट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब हमने इस साल इलेक्शन में अगर जाना है, जो कि एक आईनी इस वक्त रिक्वायरमेंट है, वो नहीं जाना, इसमें क्या उनकी मंशा है, कोई और प्लान है, वाला ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर अक्टूबर में इलेक्शन में जाना है और उससे पहले अगस्त में असेंबलियां तोड़नी है और उसके पहले IMF का बजट आएगा, तो फिर ये या तो इलेक्शन नहीं होंगे या IMF का बजट नहीं होगा, दोनों में से एक बात। देखिए, बजट IMF का होगा या नहीं होगा, इसको हम सादा इस पे ज़बान में अगर बात कर लें, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस है, हमने अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर के कर्जे या कर्जों के ऊपर सूद वापस करना है। हमें 9 अरब डॉलर एक एस्टीमेट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, हमारा करंट अकाउंट का खसारा होगा। 34 अरब डॉलर की पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो ये पैसा कहां से आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी भी वजह से PMLN की हुकूमत है इस वक्त इक़्तिदार में, तो वही है 12 अगस्त तक, अगर वो ये फैसला करते हैं कि हमने IMF का प्रोग्राम नहीं लेना, तो फिर क्या होगा। यही सबसे बड़ी बात है ना इस वक्त। जो PTI का उस टॉक्स के अंदर जो उनका सेंट्रल पॉइंट ये था, उनका खदशा ये था कि PMLN जो बजट देगी वो ऐसा वो पॉलिटिकल बजट देगी जिसकी वजह से उनको पता है कि IMF के प्रोग्राम में तो जाना पड़ेगा, जो भी इलेक्शन जीतकर वापस आएगा। तो IMF से मुज़ाकरात उतने ही मुश्किल हो जाएंगे जितने मिफ्ता इस्माइल के लिए थे जब PTI ने बहुत बुरी तरह खराबियां पैदा की थी। तो हम इसको ये कहें कि IMF का बजट, मेरे ख्याल IMF का इसको बजट कहना शायद
मुनासिब नहीं होगा। उससे इंप्रेशन ये जाता है कि पाकिस्तान में जितनी खराबियां वो IMF की वजह से है। आप अगर IMF को एक साइड पे कर दें फॉर द टाइम बिंग, IMF नहीं है, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि अपने टैक्सेस में मजीद छूट दे दे? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो मजीद जो है वो टेक्सटाइल के जो हमारे एक्सपोर्टर्स उनको सब्सिडीज दे दे, बाकी जगहों पे सब्सिडीज दे दे? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि एक बहुत लंबा चौड़ा कोई 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट दे दे? हम नहीं अफोर्ड कर सकते। जो भी इक्तदार में होगा, चाहे वो केयर टेकर्स हैं, चाहे PTI है, चाहे PMLN लड गवर्नमेंट है, या पीपल्स पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें नहीं पता कौन आता है, इन तमाम को एट द एंड ऑफ द डे ये आज डिसाइड कर ले, दिसंबर 2023 में कर ले, जनवरी 2024 में कर ले, इनका जो डेस्टिनेशन है वो IMF है। ठीक है। अच्छा, एक और बताएं शहबाज, ये तो बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि भाई IMF जो है वो इन्फोर्सर जरूर है, वो क्योंकि आप उस प्रोग्राम के अंदर है, लेकिन स्ट्रक्चरल फ्लॉज आपने खुद ठीक करने, और आप यहां तक अपने स्ट्रक्चरल फ्लॉज और गलत सियासी फैसलों की वजह से पहुंचे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। IMF अगर प्रोग्राम नहीं होता, लेट्स अज्यूम द वर्स्ट, क्योंकि अभी जितने वो बकौल हमारे वजीर खजाना जितने वो कड़ाके निकलवा रहे हैं, जितने वो आपसे इस वक्त लकीरें निकलवा रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। इन केस वर्स कम वर्स नहीं होता IMF प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा, तो फिर उसके क्या असरात होते हैं? देखिए मिस मारिया, एक तो मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ जो मिफ्ता साहब की स्टेटमेंट है कि IMF हमारे जो है वो कड़ाके निकाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये इसहाक डार साहब ने कहा और वजीर आजम साहब ने, दोनों ने कहा। वजीर आजम साहब ने कहा, चलो जिन्होंने भी हुक्मरानों ने हमारे ने कहा ना, ये है कभी भी मिफ्ता साहब भी PMLN का हिस्सा ही है अपेरेंटली। देखिए, हम अगर हमारे हुक्मरानों को शौक है दीवार में जाके टक्कर मार के अपना सर फाड़ने का, तो ये इनकी मर्जी है। जब आपने खुद IMF के साथ चीजें तय कर ली, यही मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिवाइज्ड IMF का प्रोग्राम तय किया हुआ है। जो PTI का प्रोग्राम था, मैंने आपके भी प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि वो सितंबर 2022 में खत्म हो चुका है। एक्सटेंडेड प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है जो मिफ्ता इस्माइल ने नेगोशिएट किया है, जिसकी ओनरशिप इसहाक डार साहब ने एज अ वजीर खजाना ली हुई है। तो हमने नेगोशिएट किया ना उनके साथ, हमने उनके साथ चीजें तय की हैं। IMF हमारे कड़ाके नहीं निकाल रहा है। लेट्स टेक दिस वे, हमने शायद पूरी करनी है। हमने कहा था कि जो सर्कुलर डेट है उसको हम 0 करेंगे या 75 अरब रुपए का उसमें सिर्फ इजाफा करेंगे। तो जब 952 अरब रुपए की प्रोजेक्शन हम IMF के पास लेके गए, तो मेरा ख्याल है कि IMF ठीक इस हद तक था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर डेट सर्विस सरचार्ज लगाओ। वो अलग बात है, वो कितना इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, जो आपका सवाल है कि IMF के बगैर हम आगे कैसे चलेंगे, जो एक तब्दीली मुझे नजर आई है हुकूमत की स्ट्रेटेजी में। पहले ये कर रहे थे पिछले 3-4 माह से, क्योंकि नीयत तो उनकी लग नहीं रही IMF का प्रोग्राम करने की। जितने पाकिस्तान में इन्फ्लोज आ रहे थे बरामदात की मद में, और जो गैर मुल्की तरसीलात ज़र आ रही है, हमारे जो मजदूर भाई बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं, उसकी मद में सालाना मंथली कोई 4 से 4.5 अरब डॉलर के इन्फ्लोज पाकिस्तान आ रहे थे। ये नॉन डेट क्रिएटिंग इन्फ्लोज हम इनको बोलते हैं, ये कर्जा नहीं है, हमारा पैसा है। इतनी ही हुकूमत इजाजत दे रही थी दरामदात को। अभी इन्होंने किया ये, अगर आप नोट करें, जो अप्रैल के नंबर्स आए आपके, बल्कि पहले मार्च में आपने देखा कि करंट अकाउंट का सरप्लस आया। अप्रैल का जो अभी इंपोर्ट का नंबर आया वो और कम आ गया, सिर्फ 3 अरब डॉलर की भी आपकी मंथली इंपोर्ट्स नहीं हुई। इसमें तब्दीली ये नजर आ रही है कि अब हुकूमत जो पहले जितना इनफ्लो था उतना ही आउटफ्लो कर रही थी, अब उसमें यहाँ पे हुकूमत सेविंग कर रही है, बचत कर रही है। सही। आपका जो इनफ्लो है अब वो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम हो रहा है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये जो आपके 2-3 माह है जून से पहले, इसमें हुकूमत की पूरी इस वक्त कोशिश है कि 1 से 2 अरब डॉलर की सेविंग करे, और सेविंग करके ये वाला जो पैसा है जो जून में हमें कुछ बड़ी गैर मुल्की अदायगियां करनी है कर्जों की, वो कर दे, हम दिवालिया ना हो। जब तक हुकूमत इक़्तिदार में लग ये रहा है कि यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और IMF को ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब आपने देखा ना कि वो बात करना ही छोड़ दिया उन्होंने IMF के हवाले से। आज भी इसहाक डार साहब का जो एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने आखिर में ये बात की कि सून वाली बात की कि बहुत जल्द हमारा मुआहिदा भी हो जाएगा, बोर्ड उसका, लेकिन वो कंप्लीटली आपकी राय के मुताबिक उन्होंने अपने कोई अल्टरनेटिव जो तरीकेकार है जो कि मसनूई है, वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, वो फिलहाल उसको अडॉप्ट करे। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे।